नमस्कार भाई। आप सब साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं भाई आप सब साथी अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। सीईटी 2025 जो हरियाणा का, चाहे भाई वो सितंबर के अंदर हो चाहे अगस्त के अंदर हो भाई, जो साथी अब तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर बेनिफिट होगा भाई। अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, निरंतर लगातार तैयारी करते रहेंगे भाई, तो आपको ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा भाई। ये हम 100% बोलते हैं भाई। तो हम आपके लिए हरियाणा जीके की भाई प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे भाई। ये हमारा पार्ट नंबर 9 रहने वाला भाई। 8 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आशा करते हैं भाई आप साथियों ने वो पार्ट जरूर देखे होंगे। अगर वह नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। और सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नारनौल के अंदर। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जो हिरण पार्क है वो हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई महम रोहतक के अंदर। हिरण पार्क कहाँ पर है? महम रोहतक के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है। जो गुरुद्वारा छठी पातशाही है वो किस नगर के अंदर है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक कहा है। और बहुधान्यक का क्या अर्थ है? बहुत अधिक उपजाऊ भूमि। हमारा अगला प्रश्न है, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य के साथ है। जो सतलुज यमुना नहर का विवाद है वो हरियाणा का किस राज्य के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई पंजाब के साथ। जो हरियाणा का विवाद है सतलुज नहर यमुना का वो पंजाब के साथ है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना। तो कौन सा जो हरियाणा का 22वां जिला बना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरखी दादरी। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित कहाँ किया गया था। विभाजन के बाद पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है वो कहाँ स्थित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई लाहौर में। कहाँ पर स्थित किया था? लाहौर में। हमारा जो अगला प्रश्न है, करनाल कुरुक्षेत्र खालिस्तान की कृषि का प्रमुख स्रोत है। करनाल कुरुक्षेत्र खालिस्तान की कृषि का प्रमुख क्षेत्र, यानी करनाल कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई धान की। करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा कृषि धान की होती है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं। जो हरियाणा के अंदर है राजमार्ग और जो बंजर भूमि है उस पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यूकलिप्टस के पेड़। किसके पेड़ लगाए गए हैं? यूकलिप्टस मतलब सफेदे के पेड़ लगाए। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है। जो हरियाणा का बल्लभगढ़ जिला है वहां पर कौन सी कंपनी टायर बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई गुडईयर कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है। जो हिसार जिला है वहां पर कौन सी झील है? यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बर्ड लेक। कौन सी झील हिसार के अंदर? ब्लू बर्ड झील। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान में किया जाता है। जो धमाल नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले। जो धमाल नृत्य किया जाता है वो हरियाणा के अंदर फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती अधिनियम खालिस्तान वर्ष में पारित किया गया था। जो हरियाणा पंचायती अधिनियम है वो किस वर्ष में पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1994 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा विधायिका खालिस्तान है। जो हरियाणा विधायिका है
वो खालिस्तान है, यानी राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय। जो हरियाणा विधायिका है वो एक सदनीय है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जो हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने और किस खेल के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। युजवेंद्र चहल ने क्रिकेट के अलावा विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप के अंदर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। जो हमारा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है जो हरियाणवी में हास्य और व्यंग्य कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शर्मा, जो हास्य और व्यंग्य कविता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, नेकचंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान से भाई। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? जो छड़ी नृत्य है वो हरियाणा के अंदर किस त्योहार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भाई गुग्गा नवमी से। हमारा अगला प्रश्न है भाई, फिल्म पगड़ी द ओनर, कौन सी फिल्म है? पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। जो फिल्म पगड़ी द ओनर के अंदर है किसे सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा बलजिंदर कौर को। किसको मिला है? बलजिंदर कौर को। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद भी कहा जाता है। खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र को। किसको कहा गया है? कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद भी बोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, इस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता कहते हैं, यानी निम्न में से किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जन्मदाता भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई चौधरी छोटूराम को। किसको कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है उसका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा भाई हरिप्रभा। क्या नाम उसका? हरिप्रभा। हमारा अगला प्रश्न है, भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है, यानी भूतेश्वर मंदिर है जो वो किस जिले में? हरियाणा के। राइट आंसर हो जाएगा जींद जिले में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है वह कौन सा है? हरियाणा के अंदर वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा भाई सिरसा। सिरसा के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई भगवत गीता। सबसे प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। जो कवि मालदेव थे हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हिंदी कवि थे हरियाणा के। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ब्लैक फ्रैंकोलिन, यानी काला तितर है जो हरियाणा का राज्य पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकांश भाग है, जो हरियाणा का है वो अधिकांश भाग कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भाग। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी भाग है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।